तो पहला पहला काम क्या करना है? एग्जामिनेशन पैटर्न को समझना है, ये क्या है, कैसे है, पहला चरण क्या है, सेकंड दूसरा चरण क्या है, तीसरा चरण क्या है। दूसरा क्या करना है? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो। दूसरा काम, अपनी क्षमता को पहचानो। अगर कम है, अगर तुम 2 किलोमीटर सिर्फ वॉक कर सकते हो एक दिन में, कोई बात नहीं, उसको 25-30 किलोमीटर तक पहुंचाओ। इन सब लोगों ने यही किया, अपनी क्षमता को पहचाना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट किया, उसमें को बढ़ाया। हम जब तैयारी करने आए थे, हमको कुछ नहीं आता था। ऐसा नहीं कि तुम्हारे साथ ये सब चीजें हो रही हैं। तो पहली बात, पहला काम क्या करना है? एग्जामिनेशन पैटर्न को समझना है। दूसरा काम क्या करना है? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। तीसरी बात, कहावत है हिंदी में, लकीर के फकीर। मतलब उनको एक ट्रैक पे रख दो, वो उस ट्रैक से कभी हटेंगे ही नहीं। उतना ही करेंगे जितना बताया जाएगा, उतना ही बोलेंगे जितना कहा जाएगा। जो जिंदा दिमाग है, जिंदा, वो अपने समय को, जैसे अगर आप आईएएस मेंस का पेपर देखें तो 1970s के जो क्वेश्चन थे वो अलग थे, 1990s के क्वेश्चन अलग हो गए, फिर 2000 के बाद क्वेश्चन बिल्कुल अलग हो गए, और आज तो जो मेंस का पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का, वो तो एकदम पलट चुका है। अमेरिका का एक विद्वान था, थॉमस जेफरसन, उसने कहा किसी भी संविधान को सिर्फ 19 साल चलना चाहिए। थॉमस जेफरसन, जब अमेरिका में संविधान लिखा जाने लगा तो उसने कहा किसी भी संविधान को सिर्फ 19 साल बस, क्योंकि 19 साल बाद बहुत सी चीजें बदल चुकी होंगी। तो जब चीजें बदल जाएंगी तो फिर संविधान लिखा जाएगा बदली हुई परिस्थिति के हिसाब से। गावस्कर किसी जमाने में क्रिकेट के सुपरस्टार थे। गावस्कर को रिप्लेस किया सचिन तेंदुलकर ने, सचिन तेंदुलकर को रिप्लेस किया विराट कोहली ने। अब विराट कोहली को भी कोई रिप्लेस करेगा। समय की जो सबसे बड़ी चीज है वो है चेंज। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। और जो चेंज को नहीं समझेगा, सिर्फ पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं होता कि आप रट लो किसी चीज को। तीसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि तुम्हारी जो समय है, सिचुएशन, परिस्थिति, इकोनॉमी, सोसाइटी, पॉलिटी, और सब इंटरकनेक्टेड है। स्कूल में हम क्या करते हैं? सबको सेग्रीगेट करके पढ़ते हैं, अलग अलग, लेकिन सिविल सर्विस में सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तुम्हारी जो परिस्थिति है, तुम्हारा जो समय है, उसको देखना, उस पर गौर करना बहुत जरूरी है। अगर तुम अपने समय को नहीं, उस परिस्थिति को नहीं पहचानते। 17s का क्वेश्चन पेपर अलग था क्योंकि तब इकोनॉमी और सोसाइटी अलग थी। 80s का क्वेश्चन पेपर अलग था क्योंकि तब इकोनॉमी और सोसाइटी अलग थी। 91 के बाद तो ड्रास्टिक चेंज आया, एलपीजी, तुरंत यू टर्न मारा एग्जामिनेशन पेपर ने, और अब एकदम अलग परिस्थिति दुनिया में चल रही। पूरी दुनिया में, कहीं एक जगह नहीं चल रही है, पूरी दुनिया में। ये तीसरी चीज है, अपना समय। सिर्फ ये नहीं किताब ले लिया रटे जा रहा है, एलपीजी क्या है, कनेक्टिविटी। भारत यूनिटी इन डाइवर्सिटी का देश है, आज से नहीं, प्राचीन काल से। और उस यूनिटी इन डाइवर्सिटी की मुख्य वजह क्या है? भारत की ज्योग्राफी। कल्चर किस पे डिपेंड करता है? ज्योग्राफी पे। कल्चर मतलब ड्रेस, कल्चर मतलब खाना। कश्मीर का हिंदू और तमिलनाडु का हिंदू, दोनों के ड्रेसिंग सेंस अलग अलग होंगे क्योंकि दोनों की ज्योग्राफी अलग अलग है। गुजरात का मुसलमान और नॉर्थ ईस्ट का मुसलमान, दोनों का ड्रेसिंग सेंस अलग अलग होंगे, और खाना भी अलग अलग होगा। तो अशोक को, जैसे आज हिंदू मुस्लिम ईसाई के बीच तनाव है, ऐसे अशोक को बुद्ध, ब्राह्मण और जैनों के बीच तनाव का सामना करना पड़ा। और टेंशन चाहे फैमिली में हो या राष्ट्र में, विनाश करती है।
जो तुम आज सिचुएशन देख रहे हो, ये सिचुएशन अशोक के सामने भी थी, तभी तो हम उसे द ग्रेट कहते हैं, जिसको समझ में आ रहा हो। और फिर वो धम्म की नीति का प्रतिपादन, पॉलिसी ऑफ धम्म, और उस पॉलिसी ऑफ धम्म में वो कहता है सार वृद्धि, कि प्रत्येक व्यक्ति को हर धर्म के बेसिक सिद्धांत को समझना चाहिए, और किसी भी धर्म का बेसिक सिद्धांत, वो चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, बेसिक सिद्धांत किसी भी धर्म में कोई अंतर नहीं है। बेसिक सिद्धांत इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, इसी पे तो दाराशिकों ने किताब लिखी थी, मजमुल बहरीन, द मीटिंग ऑफ टू ओशंस, इस्लाम एंड हिंदुइज्म। वो जो अशोक के समय परिस्थिति थी, बुद्धिस्ट, ब्राह्मण और जैनों के बीच तनाव, वही परिस्थिति मेडिवल इंडिया में अकबर के सामने थी। हिंदू, मुसलमान और फिर उनके विभिन्न डिफरेंट सेक्ट्स, संप्रदाय, शिया, सुन्नी, शैवाइट, वैष्णवाइट। तो उसने भी फिर कहा कि नहीं नहीं, इस तनाव को कम करना है, तो तौहीद इलाही, तौहीद इलाही। अब जब तुम मेंस में आंसर लिखते हो तो तुम्हें यह कंपैरिजन दिखाना पड़ेगा। वो जो तुम्हारा एग्जामिनी है ना, उसको पता लगना चाहिए कि यार इसने हिस्ट्री से सीखा है। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आज कोई हम इस समस्या से परेशान नहीं है, पहले से। और जब जब हम इस समस्या से परेशान हुए, हमारे पास सॉल्यूशन था। परिस्थिति, अपनी प्रेजेंट परिस्थिति को समझना, राष्ट्र की आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन, कल्चरल कंडीशन, ये 3 काम कर लो आप। और अगर ये 3 काम आपने कर लिया तो आप भी कल यहां बैठोगे और असंभव को मजाक बना दोगे। पहला काम, पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न को समझो। घर जाकर नहीं समझते हो, जहां कोचिंग में पढ़ते हो उस टीचर से पूछो कि सर ये है भाई, क्या 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 है सर, डिमांड इनकी क्या है सर, ये बेस में क्या चाहते हैं सर, ये प्रीलिम्स में क्या चाहते हैं। कितना पढ़ोगे यार? अगर तुम एक बार सिलेबस उठाकर देखो आईएएस का, तो सिर्फ सिलेबस देखकर ही तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। कोई तो फॉर्मूला होगा जो इन लोगों ने फॉलो किया होगा और प्रीलिम्स निकला। इस दुनिया में हर कोई भी आदमी ओमनीसिएंट नहीं है। अभी आप हमसे 4 क्वेश्चन पूछ लो, हो सकता है मैं ही जवाब ना दे पाऊं। दूसरा, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, अपनी क्षमता को चेक करो। और तीसरा, अपनी परिस्थिति को समझो। इन सबके साथ ये 3 बात